दोस्तों बात करें जो सैमसंग का One UI 7 है ना, वो एंड्रॉइड 15 के साथ यहाँ पे आ चुका है। और देखा जाए तो इसके अंदर कई सारे लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी आई, इश्यूज भी आए। और देखा तो सैमसंग की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि सैमसंग ने One UI 7 के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे डिले कर दिया। मतलब आपको एक बात बताता हूँ, सैमसंग के साथ अक्सर अच्छी बात क्या रहती थी कि सैमसंग के फोन के अंदर अपडेट लंबे समय तक आता था, अपडेट जल्दी आता था। इवन कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे जहां पे गूगल पिक्सल से भी पहले अपडेट सैमसंग अपने One UI का देता था। और ऐसा नहीं नए फोन को, कई पुराने फोन को। लेकिन One UI 7 के साथ ऐसा क्या हो गया कि सैमसंग ने ऑलरेडी इस अपडेट को काफी ज्यादा डिले कर दिया और अभी भी कई सारे फोन्स तक तो अच्छे से पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ ही मेजॉरिटी फोन्स ऐसे जहां पे अभी तक पहुंचा नहीं है और कई सारे फोन्स तक आने वाले समय में आएगा। और बात तो इंटरेस्टिंग तब आ जाती है कि जब सैमसंग One UI 8 का बीटा तक लाने वाली है, तो One UI 7 के साथ ऐसा क्या हुआ कि One UI 8 का बीटा आने वाला है लेकिन One UI 7 यहाँ तक नहीं पहुंचा। इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले बात करते हैं इसका डिजाइन और जो लुक एंड फील होता है ना, सैमसंग ने बहुत ही जल्दी यहाँ पर चेंज किया। देखो आपको एक बात बता देना चाहूंगा, सैमसंग क्या करता है, कुछ समय के बाद यहाँ पे अपने One UI के अंदर मेजर चेंजेस लाता है, जिसके अंदर विजुअली ओवरहॉल कर देता है, यानी कि विजुअली रिवैम्प कर देता है अपने पूरे डिजाइन को। जिसके अंदर One UI 7 के अंदर रीडिजाइन किया गया है। यहाँ पे स्प्लिट सेटिंग को इंक्लूड किया गया है। सैमसंग ने इससे एक स्लीक मॉडर्न एस्थेटिक डिजाइन लिया है, नोटिफिकेशन पैनल को रीडिजाइन किया है, आइकन को रीडिजाइन किया है, कैमरा ऐप के लेआउट को यहाँ पे रीडिजाइन किया है। यहाँ तक कि सैमसंग ने इस बार जो नाव बार होती है वो लॉक स्क्रीन के ऊपर लेकर आया है, जिसके अंदर वो म्यूजिक प्लेयर को चला सकते हैं। इसके साथ ही टाइमर, वॉइस रिकॉर्डिंग को चला सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सैमसंग ने कई सारी चीजों को इंटीग्रेट किया है। इसके साथ ही ओवरऑल कहने का मतलब इधर ये कि यहाँ पे सैमसंग ने इसको काफी हद तक iOS जैसा लुक एंड फील देने की यहाँ पे कोशिश की है। जो काम One UI 7 में अच्छा किया वो किया परफॉर्मेंस बूस्ट का। उन्होंने एंड्रॉइड 15 के साथ One UI 7 के साथ ऑप्टिमाइजेशन किया है, बैटरी लाइफ को इंप्रूव किया, सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है और ओवरऑल रिस्पॉन्सिव बनाया। और जो सबसे बड़ा फीचर जो यहाँ पे लोग इंट्रोड्यूस किया वो किया AI वाले फीचर, यानी कि गैलेक्सी AI को इंटीग्रेट करना और जो प्रीमियम फोन होते हैं वहाँ पे जेमिनी लाइव को लेकर आना। इवन गैलेक्सी AI के अंदर आपको इनहेंस लाइव ट्रांसलेशन, इंटरप्रेटर और नोट असिस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बात की जाए तो सैमसंग के फोन्स के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आई थी लोगों को। लेकिन बात बताऊं क्या थी कि जब One UI 7 को यहाँ पे रोल आउट किया गया तब कई सारे यूजर्स ने रिपोर्ट करी थी कि कई सारे यूजर्स यहाँ पे डिवाइस को अनलॉक भी नहीं कर पा रहे थे और इन्हीं बगी अपडेट के कारण इस चीज को रोल बैक कर दिया गया। देखो फंडामेंटली बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। देखो सैमसंग के साथ एक जो उनका प्लस पॉइंट था ना, वही उनके साथ उनका एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। देखो एग्जैक्टली में क्या होता है कि सैमसंग मल्टीपल फोन्स लॉन्च करती है और वन ऑफ द हाईएस्ट फोन जो इंडिया में लॉन्चेस होते हैं वो सैमसंग के होते हैं। और सैमसंग हर अपने फोन के अंदर आज के समय में एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस कर रही है। और इससे उनको प्रॉब्लम बताऊं क्या होगी कि एक तो आप ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स निकाल रहे हो, उसके साथ ही नंबर ऑफ अपडेट्स अपने ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हो, जिस कारण से हर एक फोन तक राइट टाइम तक राइट अपडेट पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि एंड्रॉइड अपडेट पहुंचाना इतना आसान चीज नहीं है। आपको पूरी तरीके से अपडेट रीडिजाइन करना है, उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज करना है। हर एक फोन के लिए ऑप्टिमाइजेशन लेवल काफी अलग रहता है और उसके बाद हर एक फोन की टेस्टिंग करके आपको अपडेट यहाँ पे डिलीवर करना रहता है, जिसके अंदर लगता है टाइम। और हर एक फोन के अंदर इतना ज्यादा टाइम वो नहीं दे सकते। इस वजह से शुरुआती समय में जो यहाँ पे अपडेट आए थे वहां पे लोगों को दिक्कतें आई और उसके बाद बग्स वगैरह कारण इन सबको रोल बैक किया गया। हालांकि बात बता सकता हूँ जो अच्छी न्यूज है वो ये है कि आज के समय में One UI 7 का जो अपडेट है वो स्टेबल हो चुका है और धीरे धीरे मोबाइल फोन तक यहाँ पर पहुंच रहा है और धीरे धीरे आपके सभी सैमसंग के फोन तक चले जाएगा। इवन मेरे पास भी सैमसंग का फोल्ड है जिसके अंदर One UI 7 के अपडेट के बाद ऑब्वियसली रीडिजाइन में चेंजेस आए हैं और मेरे को पर्सनली कोई ऐसा बग्स भी महसूस नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा किया सैमसंग ने। क्योंकि अगर वो बगी अपडेट यहाँ पर ले आते तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। लेकिन इसके साथ ही बात की जाए तो One UI के साथ एक छोटी सी दिक्कत है कि कुछ लोगों को One UI के अंदर अपडेट देने से ग्रीन लाइन के इश्यूज आए हैं, ये बात फैक्ट है। हालांकि मैं स्पेसिफिकली One UI 7 की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने One UI 6, 6.1 यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन सैमसंग ने इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया। लेकिन अगर मैं वापस हो One UI 7 पे तो एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहूंगा कि देखो One UI 7 के अंदर जब ज्यादा बड़े चेंजेस करते हैं ना तो उन चीजों के हिसाब से हर मोबाइल फोन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन लेवल अलग से रखना पड़ता है। क्योंकि इससे पहले क्या रहता था कि One UI के अंदर नंबर अपग्रेड हो रहा है, एंड्रॉइड वर्जन अपडेट हो रहा है, लेकिन उतने ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। ये आप खुद देख सकते जब एंड्रॉइड 13 से एंड्रॉइड 14 पर गया था इतने बड़े चेंजेस नहीं आए। लेकिन जब एंड्रॉइड 14 से एंड्रॉइड 15 में गए, One UI 6 से One UI 7 में गए, तब यहाँ पे मेजर चेंजेस आने के कारण दिक्कत आई, स्पेशली जो अंडर द हुड चेंजेस होते हैं वहां पे। और एक बात बता सकता हूँ कि जब भी कोई भी अपग्रेड होता है एंड्रॉइड वर्जन के अंदर जहाँ पे लुक एंड फील एंड्रॉइड का पूरी तरीके से बदल दिया जाता है ना, सबसे ज्यादा बग्स तभी आते हैं। सबसे पहला इसका एग्जांपल बताता हूँ, जब एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप के अंदर मटेरियल आया था, मटेरियल UI के आने के बाद तब दिक्कत आई थी। उसके बाद एंड्रॉइड 12 का अपडेट जब आया था तब कई सारे फोन ऐसे थे जिनके अंदर मटेरियल यू का अपडेट देना, वहां पे ज्यादा दिक्कतें आई थी। और अब हाल ही में एंड्रॉइड 16 के साथ मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव आने वाला है, तब देखने वाली बात हो कि वहां पे दिक्कत आती है कि नहीं। और सेम चीज One UI के
साथ भी इधर हुई थी। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहूंगा, मल्टीपल यूजर्स ने अब यहाँ पे ये रिपोर्ट किया कि कई सारे फोन तक आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपके प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ए सीरीज और एम सीरीज के फोन के भी। वहां पर भी One UI का 7 का अपडेट आने लगा है और धीरे धीरे सैमसंग वाले अपने जितने भी बचे हुए मोबाइल फोन के हैं वहां तक अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन एक बात है, क्या उनके अंदर स्टेबल अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, ये छोटी सी चीज हो सकती है। इसके साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि सैमसंग वाले जब One UI 8 लेकर आएंगे तो उसके अंदर किस तरीके से चीजें इवॉल्व करते हैं, क्योंकि देखा है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सैमसंग वालों ने One UI के अंदर अपडेट वाली सिचुएशन में थोड़ा पीछे हुए। अक्सर क्या रहता था कि सैमसंग वाले अपडेट में हमेशा नंबर 1 थे, लेकिन इस बार क्या रह रहा है कि गूगल पिक्सल को तो जो अपडेट मिल गया, लेकिन इस बार वीवो और iQOO जैसे डिवाइसेस को अपडेट पहले आ रहे हैं, जहाँ पे एंड्रॉइड 15 का वर्जन का अपडेट यहाँ पे पहले जा रहा है। और इस प्रॉब्लम को बताओ सैमसंग आने वाले समय में कैसे सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले तो सैमसंग वाले एंड्रॉइड को थोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाए, और जो एंड्रॉइड के अंदर जैसा सैमसंग इसको iOS की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, उससे बेटर ये कि इसको थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइडिश रखना कोशिश करे, जैसा गूगल पिक्सल के अंदर आता है या फिर जो मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव लेकर आ रहे हैं, जिस कारण से इन्हें अंडर द हुड ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े और उसके बाद इस अपडेट को यहाँ पे रोल आउट करें। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि एनिमेशंस वगैरह से सैमसंग खुद अपने डिजाइन करता है, लेकिन इसको और ज्यादा बेटर कर सकता है। इसके साथ ही अगली चीज जो सैमसंग कर सकता है ना, कि लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट अपडेट्स के अंदर प्रॉमिस करे अपने फोन्स के अंदर, लेकिन जो नंबर ऑफ फोन्स जो लॉन्च कर रहा था वो यहाँ पे थोड़े से रिड्यूस कर सकता है, जिस कारण से अपडेट का जो सिचुएशन रहेगी उसे यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सुधारा जा सकता है। इसके साथ ही बात है कि लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से सारे फीचर सभी फोन के अंदर और लंबे समय तक मोबाइल फोन के हार्डवेयर को कैपेबल रहे, ये भी एक चीज रहेगी। हालांकि ओवरऑल बात किया तो मैंने One UI 7 को यूज किया था, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, गैलेक्सी AI काफी इंटरेस्टिंग था, और जो यूजर इंटरफेस, नोटिफिकेशन सेटिंग, क्विक पैनल्स वगैरह कर दिए तो वो अच्छे थे। हालांकि कुछ लोगों को ना जो पुरानी One UI की आदत थी ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले काम करती थी चीज उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करे, तो कुछ लोगों को चीज पसंद आ रही, कुछ लोगों को नहीं आ रही। बाकी मेरे को पता है आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी One UI को यूज कर चुके होंगे, तो आप लोगों को One UI का जो एक्सपीरियंस है कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।